हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि हमारी वित्तीय संस्थान के हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 करने वाले। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, 35 से ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे। ठीक है, पिछले साल एग्जाम में पूछे गए हैं और 2022 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड वालों के लिए है, 2022 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चैप्टर 1, 2 और 3 का वीडियो बना हुआ है। इस इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का 1, 2 और 3 का वीडियो बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ये तीनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी होती है इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। जो गैर संस्थागत है, वित्त प्रदान करने वाला मतलब धन प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संस्थागत है। लोकप्रिय मतलब प्रचलित साधन है। तो क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन देख लेते हैं, देसी बैंकर या महाजन या व्यापारी या सहकारी बैंक। तो सबसे प्रचलित कौन है? तो महाजन हो जाएगा। ठीक है, महाजन से पैसा अधिकतर लोग लेते हैं। आप लोग सुने होंगे कि महाजन से पैसा लिए हैं, उसको चुकाना है, ऐसे करके। ठीक है, तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में कितने जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीयकृत बैंक पूछ रहा है, तो कितने हैं भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक? ये देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है 14, 19, 20 और 27। ये जो है 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन, और 2019 में पूछा गया है। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उस समय ये 4 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, तो इसमें से सही जवाब कौन सा है? तो हमारा 19 था उस समय। ठीक है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 है। और आपको अब यहाँ पे होमवर्क है कि आप लोग गूगल से चेक करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक अभी प्रेजेंट में है, वर्तमान में अभी कितने हैं। तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए नीचे। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक आप लोग सर्च करिएगा, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, वहाँ दिखाएगा। उसके बाद आप लोग हमको यहाँ बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ये सब आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इसका सेकंड का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, लेकिन वर्तमान में क्या है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है। जो निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? महाजन, साहूकार, व्यावसायिक बैंक या व्यापारी। ये बोल रहा है संस्थागत, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो देखे थे उसमें बोल रहा था गैर संस्थागत। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। ठीक है, थर्ड का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। ठीक है, व्यावसायिक बैंक। उसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। जो व्यावसायिक बैंक होते हैं उनके राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, या 1969 ईस्वी में, या 1975 ईस्वी में। क्या सही जवाब हो इसका 4 का? तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि भारत की जो वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल इंग्लिश में बोलते हैं, इसको भी रखिएगा याद आप लोग। वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा गया वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो मुंबई शहर को कहा गया है। ठीक है, मुंबई शहर को जो है वित्तीय राजधानी कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। 2018 में पूछा गया, 2015 में, 2011, 2016 बहुत बार पूछा गया है। तो इसको आप लोग VVI रख लीजिए। ठीक है, 4-5 बार पूछ दिया है एग्जाम में, 2022 में भी पूछा जा सकता है। तो 5 का ये नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। जो भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो इसका क्या हो जाएगा? केंद्रीय बैंक कौन से हमारे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 का भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारा 6 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा, ये सब तो नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद 7 नंबर हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। संस्थागत वित्त का साधन है सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक या महाजन। तो इस बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग को पता होगा व्यावसायिक बैंक। ये आप लोग शुरू में भी हम लोग इस क्वेश्चन के किए थे कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो व्यावसायिक बैंक। ठीक है,
7 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई इसको हम लोग बोलते हैं, आरबीआई शॉर्ट में लिखा रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, 8 का, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1935 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, 1935 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, 9 नंबर का सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ, तो ये जो हुआ था हमारा 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ए नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1904 ईस्वी में हुआ था। अब 10 नंबर हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। जो देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है, 10 का, तो 190 हो जाएगा, सॉरी 196 हो जाएगा, ठीक है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है, तो 196, ठीक है, 196। उसके बाद बोल रहा है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो इसका 25 बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य में मतलब राज्य बोल रहा है, मतलब बिहार राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो 25 है। ये सब जो ऑप्शन है, ये सब उस टाइम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहले जो एग्जाम में आए थे, उस सब का ऑप्शन है। अभी बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 196 और 25 होगा, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोला कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 12 का, तो 1919 ईस्वी में बनी थी, ठीक है, 1919 ईस्वी में, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थान कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थान कौन सी है। कृषक महाजन या प्राथमिक कृषि साख समिति या भूमि विकास बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है, 13 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, भूमि विकास बैंक, ठीक है। भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थान है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। जो किस शहर को, इस हम लोग शुरू में भी क्वेश्चन किए थे, तो कौन सा शहर होता है, तो मुंबई, ठीक है, मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या, यहाँ पे संख्या है, मिट गया है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो उस टाइम से क्वेश्चन के हिसाब से तो 5 है, ठीक है, 5। भारत में बिहार में बोल रहे हैं, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या, ग्रामीण बैंक बोल रहा है, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो 5 है, लेकिन अभी बदल सकता है, तो ये सब आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उस टाइम में क्वेश्चन में जो पूछा था वो हम आपको बता रहे हैं, ये सब बदल भी गया होगा। उसके बाद 16 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, 16 का, इसमें 25 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 है, ठीक है। कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक, ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 17 नंबर बोल रहा है कि मैकलेगन समिति बनाई गई। मैकलेगन समिति कब बनाई गई, मैकलेगन समिति जो है कब बनाई गई थी, तो हमारा 1914 में बनाई गई थी, 1914 ईस्वी में बनाई गई थी मैकलेगन समिति, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। देश में जो है कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या शुरू में भी किए थे हम लोग ये, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 196 है, ठीक है, 196। उसके बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती थी। जो प्रारंभिक पहले जो कृषि साख समितियां थी किसके लिए ऋण प्रदान करती थी, कृषि के लिए, व्यापार के लिए, या उद्योग के लिए, परिवहन के लिए, किसके लिए करती थी, तो कृषि के लिए करती थी। प्रारंभिक कृषि साख समितियां जो थे किसके लिए ऋण प्रदान करती थी, तो कृषि के लिए करती थी। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनका मुख्य कार्य क्या है, साख मुद्रा का नियंत्रण, या बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, या सरकार का बैंकर, या ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या है, 20 का,
तो ये सभी बिल्कुल हमारा सही जवाब। साख मुद्रा का नियंत्रण भी करते हैं वो लोग, मुद्रा का नियंत्रण करते हैं। उसके बाद बैंकिंग व्यवस्था का नियम भी है, वो नियमन करते हैं, उन लोग ध्यान देते हैं। उसके बाद सरकार का बैंकर भी है, ठीक है। तो डी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो हमारा 1919 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, घुमा घुमा के पूछ रहा है, अलग अलग तरह से ही पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हम लोग शुरू में भी किए थे, अभी भी पूछ रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। घुमा कर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 22 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। जो व्यावसायिक बैंक है वो निम्न राशि जमा नहीं करता। कौन सी राशि जमा नहीं करती है? चालू जमा या संचयी जमा या स्थायी जमा या अग्रिम जमा? तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो अग्रिम जमा हमारा जो है सही जवाब है। व्यावसायिक बैंक जो है अग्रिम जमा जो है वो नहीं करती है, ठीक है, राशि को जमा नहीं करती है। उसके बाद हमारा 23 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं। जो भूमि विकास बैंक है, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? अब अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं या मध्यकालीन या दीर्घकालीन या ये सभी? 23 का कौन सा चीज हो जाएगा? तो वो लोग जो है 23 का वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं भूमि विकास बैंक, ठीक है। उसके बाद हम लोग 24 नंबर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। जो संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं? केंद्रीय बैंक, वित्त बैंक, वाणिज्यिक बैंक, फिर सहकारी बैंक। तो कौन सही जवाब हो जाएगा हमारा 24 का? 24 का तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, वित्त बैंक, ठीक है। वित्त बैंक संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, वित्त बैंक, ठीक है। अब हम लोग 25 नंबर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर बोल रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है देसी बैंकर या व्यावसायिक बैंक या सहकारी बैंक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है 25 का? तो ए नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देसी बैंकर, ठीक है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है तो देसी बैंकर, यहाँ पे महाजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला है कि बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सहकारी बैंक या व्यावसायिक बैंक या राजकीय संस्थाएं या राष्ट्रीय संस्थाएं? तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा हमारा 26 का? तो व्यावसायिक बैंक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो व्यावसायिक बैंक, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, यहाँ पे स्थापना है, मिट गया है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1952 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1972 या 1982 ईस्वी में? तो 1982 ईस्वी में हमारी की गई थी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब 28 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है, जो शेयर बाजार है उसका नियामक संस्था है SIDBI। तो इसका डायरेक्ट एक्शन हम आप आंसर बता देते हैं 28 का, तो वो बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ACBI, ठीक है। शेयर बाजार का नियामक संस्था है ACBI, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की जो है आवश्यकता होती है व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को या सरकार को या इनमें से सभी को? किसको जरूरी होती है वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता? तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी को, ठीक है। व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को और सरकार को भी वित्तीय सेवाओं का आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हम लोग 30 नंबर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक या सहकारी समितियां या महाजन या व्यापारी? तो 30 का सही जवाब कौन सा है हमारा? तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक, ठीक है, व्यावसायिक बैंक। उसके बाद 31 नंबर हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। जो बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालक कौन होता है? सहकारी बैंक द्वारा या वाणिज्यिक बैंक द्वारा, वाणिज्य बैंक के द्वारा या केंद्रीय बैंक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा हमारा?
तो ये हो जाएगा वाणिज्य बैंक द्वारा, ठीक है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन इसके द्वारा होता है, वाणिज्य बैंक द्वारा, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, अब लास्ट हम लोग पहुंच गए हैं। बोल रहा है 32 नंबर कि भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, जो भारतीय पूंजी बाजार है उसका अंग कौन नहीं है, प्रतिभूति बाजार या औद्योगिक बाजार या विकास वित्त संस्था या भारतीय मुद्रा बाजार, ठीक है। तो इसका जो है हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर विकास वित्त संस्था है, ठीक है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, विकास वित्त संस्था है, तो हमारा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोला है कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय संस्थाओं में जो है किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, व्यावसायिक बैंकों या सहकारी साख समितियां या बीमा कंपनियां या उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या है, तो उपयुक्त सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, सभी को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद 34 नंबर हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ, जो भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ था, 1901 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1912 में या 1915 में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 34 का, तो हमारा 1904 ईस्वी में सहकारिता का प्रारंभ हुआ था, 1904 ईस्वी में। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बैंक का कार्य नहीं है, बैंक का कौन सा कार्य नहीं, लॉकर सुविधा या स्वयं सहायता समूह बनाना, नगद साख या क्रेडिट कार्ड, ये बैंक का कार्य नहीं है। कौन सा बैंक का कार्य नहीं है, 35 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, तो क्रेडिट कार्ड, ठीक है। बैंक का कार्य क्या नहीं है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड देना बैंक का कार्य नहीं। उसके बाद हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और 2-3 क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है महाजन प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक या व्यावसायिक बैंक। तो सही जवाब क्या है इसका 36 का, तो वो हमारा हो जाएगा भूमि विकास बैंक। आपने शुरू में भी किए थे भूमि विकास बैंक, ठीक है, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला भूमि विकास बैंक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है, जो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है, सहकारी बैंक या महाजन या व्यापारी या रिश्तेदार। तो 37 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो 37 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सहकारी बैंक, ठीक है, गैर संस्थागत नहीं है सहकारी बैंक। उसके बाद हमारा 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रिजर्व बैंक है, ठीक है। कौन है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 38 का, तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ही सभी क्या थी बैंकिंग का संभालता है, ठीक है, तो इसके शीर्ष पर ये कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक है, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर 2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं लास्ट, कि 39 नंबर बोल रहा है कि राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है, राज्य में जो है सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीब तबके के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, व्यापारिक वर्ग के लिए, या इनमें से कोई नहीं। किनके लिए राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य होती है, वित्त कार्य करती है, तो गरीब तबके के लिए किया जाता है, ठीक है, गरीब तबके के लिए। अब 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, यह जो है उत्पादक कार्यों के लिए, उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। तो कौन सा चीज जो हो जाएगा इसका 40 का ऑप्शन है सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति या केंद्रीय बैंक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है हमारा, तो प्राथमिक सहकारी समिति को दिया जाता है, ठीक है, अल्पकालीन ऋण देती है, ठीक है, प्राथमिक सहकारी समिति को। इसके बाद हम लोग आज 35 से ज़्यादा 40 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो, ठीक है। अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1, 2 और 3 का वीडियो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाय।